हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम इसको रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे रिकर्शन में ही। तो लेट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। गिवन टू नंबर्स और इन कैलकुलेट a टू द पावर b, जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं, या हम मैथ डॉट पाव ए बी लिखते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम वो ये है कि हम कैसे a टू द पावर b कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम इसमें एक्जैक्टली रिकर्शन सीख रहे हैं, तो जो कॉर्नर केसेस हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं या जहाँ पे पावर नेगेटिव है, उनको हम इसमें इग्नोर करेंगे। बट अगर आप a टू दी पावर b आपको करना है, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो चाहे किसी में भी हो, तो आपको a टू दी पावर b से आप उसे निकाल ही सकते हो। इस एक्सप्रेशन से आप उसे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर फ्रैक्शंस हैं या यहाँ से a टू दी पावर माइनस बी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि a टू दी पावर माइनस बी इज़ नथिंग बट 1 a टू दी पावर b। तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन लिखता हूँ, सिंपल सा फंक्शन का नाम फंक्शन कैलकुलेट पावर। तो इसमें दो नंबर जाएंगे a और b, और ये हमें जो है रिटर्न करके देगा a रेज़ टू दी पावर b। तो अगर आपने सिंपल जो मैथ्स होती है 10th स्टैंडर्ड तक की, उसमें ही हम कहीं पे पढ़ते हैं कि a टू दी पावर b जो होता है, हम a को, तो अगर सिंपल जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं a टू दी पावर b इज़ इक्वल टू नथिंग बट a इंटू a b टाइम्स, ऐसे लिखते हैं। तो सिंपल अगर हम और इसे सिंप्लीफाई करें, 2 टू दी पावर 3 जो बनेगी, 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सिंपल सा हमारा जो मैथ्स है वो ये कहती है। और एक चीज़ यहाँ पे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो 2 टू दी पावर 3 के बजाय 2 टू दी पावर 0, इसका आंसर 1 हो जाएगा, न कि 0। यह सिंपल मैथ्स है जो कि अप टू 10th लेवल स्टैंडर्ड कवर होती है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो ये है, यही हमारा बेस केस बनेगा कि जब पावर 0 होगी तो आंसर हमारा 1 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस केस, या अपना रिटर्न कंडीशन या एग्जिट कंडीशन फंक्शन से जहाँ से, तो रिटर्न, तो मेरी जो कंडीशन बनेगी इफ़ a टू दी पावर b यानी b इज़ इक्वल टू 0, तो मैं रिटर्न कर दूँगा 1। ओके, बहुत ही सिंपल है। और अगर ये मुझे 1 नहीं रिटर्न करना है, यहाँ पे ये a से ज़्यादा है, ये जो b जो है 0 से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम और फंक्शंस में पुराने जो पिछले वीडियोज हैं उनमें जो पैटर्न था वही होगा, a इंटू कैलकुलेट पावर a टू दी पावर b माइनस 1, ये हम रिटर्न कर देंगे। तो ये जो कोड है हमारा पावर कैलकुलेट करके दे देगा हमें किसी भी नंबर की। अगर आप ड्राई रन करके देखो, तो सबसे पहले सपोज करते हैं हम 2 और 3 के लिए चलता है। अगर मैं इसे ड्राई रन करके देखूं, 2 की पावर 2 टू द पावर 3, तो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा
तो ये फंक्शन कॉल करेगा क्या, ये फंक्शन करेगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 को ये कॉल करेगा, 2 इंटू फर्स्ट ये होगा, और फिर इसके बाद फिर जो नेक्स्ट कॉल जाएगी उसमें 2 इंटू 2 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पैरामीटर है हमारा 2 इंटू 2 एंड 2 टू दी पावर 1, ये ऐसे हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर जो तीसरी कॉल होगी उसमें ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 टू दी पावर 0। तो ये जब लास्ट में जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारा बेस केस हिट होगा और रिकर्शन में हमारा कॉल स्टैक से जो है फंक्शंस जो है हटने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक क्या होता है, कॉल स्टैक में एक को हम कॉल कर रहे थे, बेस कंडीशन मैच नहीं हो रही थी तो दोबारा फिर से कॉल हो रहा था, तो स्टैक में जो है फंक्शंस ऐड हो रहे थे। अब यहाँ से स्टैक से एक एक करके फंक्शन रिमूव होने लगेंगे, तो इसके बाद की जो कॉल होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, 2 स्टार 2 स्टार 2 और 2 टू दी पावर 0 हमें पता है 1 है जो कि हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार 1 कर देंगे। और इस तरीके से जब ये कॉल स्टैक से कॉल हटेंगी तो सबसे पहले ये दोनों की कैलकुलेशंस होगी, फिर इन दोनों की कैलकुलेशन होगी, और ये ऐसे राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होते जाएंगे और हमें ये पावर रिटर्न कर देगा a टू दी पावर b। तो एक बार हम इसे ट्राई करके देखते हैं, कैलकुलेट पावर, तो मैं इसको कंसोल करा के देखता हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। कैलकुलेट पावर 2 टू दी पावर 3 में करता हूँ यहाँ पे console.log। तो अब देखते हैं, तो ये बेसिक लॉजिक है इसका। और इसमें जो रिकर्शन है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो रिकर्सिव फंक्शन देखिए सही चल रहा है। इसमें जो रिकर्सिव फंक्शंस हैं वो जो हैं, जितना हमारा n है उतने फंक्शंस कॉल स्टैक में अपेंड हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं एक के बाद एक। सो अगर मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूँ तो ये 25 बार कॉल होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हटेगा, स्टैक से कॉल्स हटना स्टार्ट होंगी। तो अब हम इसको एक थोड़ा सा और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं रिकर्सिवली ही। अब देखते हैं वो तरीका। अब मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ अपने कैलकुलेट पावर 2, कैलकुलेट पावर 2, इसमें भी सेम 2 नंबर्स होंगे ए बी, और हमें पावर कैलकुलेट करनी है। बेस केस पहले की तरह सिंपल वही है। इसमें अगर ये हमारा नंबर 1 हो जाता है तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हम यहाँ से 0 हो जाता है तो हम 1 के साथ एग्जिट कर जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो अब हमारा जो बेसिक लॉजिक है जो पावर कैलकुलेशन का, वो अलग मैथमेटिक्स से ड्राइव होगा। अगर आपने कभी पढ़ा होगा मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स में शायद ये कवर होता है, a टू दी पावर b को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर b/2, और दूसरे को फिर हम a टू दी पावर b/2, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशंस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें तो हम इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि जब जब मल्टीप्लिकेशंस होती हैं हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और इसका मतलब यही है, यहाँ पे इनटू होगा, और इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि हमको a टू दी पावर b/2 इंटू a टू दी पावर b/2 का मतलब हो गया a टू दी पावर b/2 प्लस a टू दी पावर b/2। तो हम इन दोनों b/2 को जोड़ देंगे और ये बन जाएगा a टू दी पावर 2b/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर b/2 प्लस b/2,
क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशंस होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो यही हम कॉन्सेप्ट, और फिर हम b/2 को जोड़ के 2b/2 बन जाएगा, जो कि एक्चुअली b है। तो इस तरीके से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही वाला जो बेसिक लॉजिक है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। अगर मैं इसमें अपने एक कॉन्क्रीट एग्जांपल पे कहें तो अगर मैं कहूँ 3 to the power 5, 3 to the power 5, तो इसका मतलब ये है 3 to the power 5/2 इंटू 3 to the power 5/2। तो जो है इसका मतलब ये है, अगर ये तो एग्जैक्टली हम कहें तो हम कभी भी हम नंबर को 2 से डिवाइड करके हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। तो इसमें हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये नंबर का भी फ्रैक्शन भी हो सकता है जैसे इस केस में हो रहा है, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके के यूज केसेस में हम ऐसे लिखेंगे 3 to the power जो 5 है, 3 की पावर जो 5 बनेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 to the power 2 इंटू 3 की पावर 2, और इस सारे को फिर हम 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि इसमें एक 3 कम है, 2 + 2 4, और ये एक 3 इसमें कम था, तो हमने इसे पावर से हमने इसमें इसको फिर से इंटू कर दिया। तो बेसिक जो लॉजिक है वो ये होगा कि अगर हमारा n, और अगर यहीं पे केस हमारा ऐसे होता, सपोज 3 to the power 4, 3 to the power 4, 3 to the power 4 होता ये केस, तो हम इसमें 3 to the power 2 और फिर से 3 इंटू 3 to the power 2 इसे हम लिख सकते थे इस तरीके से। 4 में हमको एक्सटर्नली ये 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 4 जो था एक इवन नंबर है जो कि इक्वली 2 से डिवाइड हो गया है। और 5 में हमें एक ऐड करना पड़ा एक्सटर्नली बाहर से, इंटू करना पड़ा हमें 3 ये, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसी लॉजिक के थ्रू हम ये फंक्शन लिखते हैं अगला। तो फंक्शन का जो एक कंडीशन हम जिसमें चेक करेंगे, इफ़ b फैक्टोरियल 2 = 0, अगर ये 0 हो जाता है तो हम जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट पावर a, b/2 स्टार, यानी कि मैं इंटू कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर ये केस नहीं है तो मैं इसी एक्सप्रेशन में a को इंटू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जावा स्क्रिप्ट है। तो कुछ लैंग्वेजेज में क्या होता है, जैसे जावा जैसी लैंग्वेजेज हैं उनमें क्या होता है 5/2 है अगर, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर ही आंसर आता है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली 2 आंसर दे देगा, ये 2.5 नहीं देगा, इसे डबल में नहीं लाएगा ये। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में 5/2 जो है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा हमारा। ये जो है फ्रैक्शन या जो डेसिमल पार्ट है उसको अपने आप नहीं हटाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे हटाने के लिए math.floor कर देता हूँ, ताकि जो है अगर ये नंबर 2.5 है तो हमारे को केवल 2 मिले। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये तो हमारा वो केस कवर हो गया जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता था। अगर हमें ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये इवन नहीं है, एक ऑड नंबर है, तो हमने सेम ही चीज़ की थी, सिर्फ हमने इसमें बाहर इसको हमने a से और भी कर दिया था मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो जो कैलकुलेशन है बेसिक मैथ्स है और कुछ भी नहीं है इसमें, कि किस तरीके से पावर्स कैलकुलेट होती हैं, सम होता है। तो ये हमारा जो है एग्जैक्टली देखा जाए तो कैलकुलेट पावर फंक्शन
बन गया है, जो कि हमारा रिकर्सिवली कैलकुलेट कर रहा है। अब इसमें अगर हमारे किसी नंबर की पावर, इन दोनों फंक्शन में क्या अंतर है, अगर 2 टू दी पावर 8 होती, पावर 8 होती, तो पहला वाला फंक्शन क्या है, कॉल स्टैक में 2 टू दी पावर 8, 7, देन फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 जाएगा, और फिर वहाँ से ये जब वापस आना स्टार्ट होंगे। लेकिन जो हमारा ये वाला जो फंक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, हम 8 की कैलकुलेट करने के लिए सीधे 4 को कैलकुलेट कर रहे हैं, और 4 को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम सीधे 2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, और 2 को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम सीधे 1 पे आ जा रहे हैं, और फिर 1 से ये 0 जा रहा है। तो इस वाले में जो है हमारे जो रिकर्सिव कॉल्स हैं सेकंड वाले में कम हो रही हैं, जो भी नंबर हैं उसके हम n/2 ही कॉल्स हैं, और यहाँ पे जो है जो नंबर है उतनी कॉल्स हमारी जा रही हैं, एक ऑनर रफली अगर हम कहें तो ये फंक्शंस हैं जो कि रिकर्सिवली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस तरीके से। पहले की तरह ये कोड भी आपका जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों लैंग्वेजेज में गिटहब पे अवेलेबल है। आपको कोई कमेंट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या आपको लगता है कि यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और जस्ट बेसिक सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे केवल हम पॉजिटिव नंबर्स ही कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा काम एग्जैक्टली एक रिकर्सन सीखना है, ना कि ये कि एक एग्जैक्ट पावर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो बट अगर आप ये समझते हैं तो इसमें ही आप थोड़ा सा ट्वीक करके एक हेल्पर फंक्शन बना के ये नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शंस वो सब आप हैंडल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।